जानना चाहिए सब लोगों को। मोबाइल शायद बंद हो गया था, फिर से बताना इसको। देखिएगा, इधर से ध्यान दीजिएगा, बता देते हैं एक बार, नहीं तो माथा फिरने रहेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, झाँप तो झाँप देंगे तो चला देंगे, चार त्याई। अब इसी चलेगा काम, अब लंबा तरीका नहीं ना बताना है, उसे लेंदी प्रोसेस है। आई सब 4 दूनी, उसे 5 नंबरिया सवाल है। चलिए 3 दूनी 6। अनुपात में हम लोग ये बात सीखे थे, पहले भरभम कटाएंगे, नहीं कटने लगेगा तब अनुपात कर देंगे ना। कट रहा है, कितना से कटेगा? 2 से कई बार में? 2 से 3 हो गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कोई डाउट है इसमें? अब आप लोगों का पारी दे आप लोगों को। चलिएगा, अगला सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, बनाना है। लिखिएगा, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c इतना हो तो बोलता a अनुपात b अनुपात c का मान निकल सकता है। निकाल दीजिए। a अनुपात b अनुपात c आंसर आना चाहिए। बना दिए। कोई ऐसे लोग जिनको दिक्कत हो रहा है बताइए, आया समझ में? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया, इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग पहले भी देखा हुआ है। चलेगा, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको झाप देंगे। कौन कौन है बताइए? बी का कोफिशिएंट 4, 80 का गुणांक 5, 5 चौके फाइनले मान है। देखिए यहाँ पर, इसको झाप दिए, 4 5 तिहाई। क्लियर है? इसको झापिए, कटेगा, आंसर आएगा। क्लियर है? और दे एकाध गो। चलिए अगला सवाल है आप लोगों का, यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c हो तो कर a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू व्हाट? कर ले सकते हैं क्या? आगे गए आप लोग, चलिए आंसर निकल गया, निकाल दिए। आंसर बना, इधर से आप लोगों से बन गया ना? बना सब लोगों से, दिक्कत नहीं ना इस सब में। चलिएगा, इसका देखिए तो क्या क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c, इसको झाँप देते हैं। 7 पचे समझ में आ रहा है? 7 पचे 35। फिर यहाँ देखिए b का मान निकालेंगे, b को झाँप देंगे, 7 तिया 21। फिर इसको झाँप देंगे, 5 तिहाई। कटबो करेगा? नहीं कटेगा तो आंसर काला जाएगा। निकाल दिए थे आप लोग। 4 गुणा कितने बनेगा? देते हैं आप लोगों को। यदि हम लोग यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d हो जाए, इतना हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर हुआ, क्या मान के बनाएंगे? मान के बनाना होगा। इतना बराबर क्या मानेंगे कि डायरेक्ट बनाइएगा? डायरेक्ट बना दीजिए, शॉर्ट टाइम बनाएंगे। बन गया। कटेगा कटा देना है, कटाने में एकदम नहीं छोड़ना है पीछे। बना, बन गया। बना के बैठे हैं क्या? बन गया। इधर आप लोग अभी गुने कर रहे हैं, तब देखिए यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d डायरेक्ट निकाल दें। a का गुणांक कितना है? 2, b का गुणांक 3, c का गुणांक 4, d का गुणांक 5। ठीक बोले? अब इसमें देखिए a का निकाला, इसको झाप देंगे तो वहां कौन कौन संख्या गुना है? 3 है, 4 है, 5 है। तीनों गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 12 पंचे 7। चलिए एक का कहानी खत्म। दूसरा, अब 5 चौके 20, 20 दूनी 40, इसका भी कहानी खत्म है। यहाँ देखिए 4 5 3 15 दूनी 30, तीसरा का भी कहानी खत्म। लास्ट देखिए यहाँ पर 4 3 12, 12 दूनी 24। कटेगा क्या? कितना से कटेगा? 2 से। 2 से कई बार में? 30 बार में। 2 से कई बार में? 20 बार में। 2 से कितना बार में?
15 बार में 2 से हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान यहाँ पर निकाल करके तैयार कर दिए। कोई डाउट है इसमें? सीखे आप लोग तरीका को? एक और दे आप लोगों को। चलिए यदि आप लोगों का यहाँ पर 1a बराबर 2b बराबर 3c बराबर 4d हो तो इसमें पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा? खबर ले सकते हैं? कोशिश कर दीजिए, बना दिए। से कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन लिखते हैं। अब देख लीजिए, देखिए बनाए हैं, प्रूफ है पूरा एकदम दाएं बाएं का एक झटके में। हम लोग खाली सवाल लिखने पढ़ने का क्या जरूरत है इसमें? बन गया, बना दिए। बना कितना कितना निकाल रहे हैं? गलती कर दिए क्या? देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। थोड़ा एकदम ध्यान से 3 दूनी 6 6 के डी का निकालना है। 3 दूनी 4 3 12 12 कम। इसका भी कहानी खत्म, इसको छोड़िए। यहाँ पर 4 दूनी 8 8 है कम 8। डी का फाइनल है 3 दूनी 6 6 है कम 8 लिख देते यहाँ पर। ठीक है ना? अब कटेगा क्या? कितना से? 2 से 12 बार में 6 बार में 4 बार में 3 बार में और कटेगा? नहीं कटेगा तो आंसर कहा गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तक निकल गया। निकाल दिए सब लोग? किन लोगों को डाउट है? ई तक रहेगा तो नहीं बन जाएगा? एक होते हैं। चलिए इसके बाद तो फिर आप लोग एकदम लाइन पकड़ लीजिएगा। अगला सवाल है, यदि हम लोगों का यहाँ पर 1a बराबर 2b बराबर 3c बराबर 4d बराबर यहाँ पर 5e हो जाए, इतना हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर हुआ। बना दीजिए। ये तो गड़बड़ बात है, तुरंत से सब सवाल बना दीजिएगा। बन गया ना? है ना आसान? तब जितना इसका नाम है उससे भी आसान काम है। सब लोगों से बनाना है। बना सब लोगों से? हाँ सब लोग बनाइए। इसको हम नहीं भी बनाएंगे चल जाना चाहिए काम। बना बना बन गया? ये सब सीखा हुआ नहीं लग रहा है? कटेगा कटा देना है, कटेगा कटा देना है। बना? आगे बढ़े। एफ तक रहेगा तो नहीं बन जाएगा? ई तक रहेगा तो, जेड तक रहेगा तो तब बन जाएगा ना? चलिएगा यहाँ देखिए तो हम लोग यहाँ पर एक बना देते हैं, हम भी बना देते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ये सब बना बना के बैठे हैं। इधर देखिए ना नहीं बन रहा है। गुना करने में कटाने में मिनट लगा दिए क्या? देखिए तो यहाँ पर हम लोग जिसका निकालेंगे उसको जवाब देंगे। यहाँ पर कौन बता? 3 दूनी 6 6 चौके 24 और 24 पंचे 120। ऐसे दिक्कत हो जाते 5 चौके 20 20 तिया 60 60 दूनी 120 हो गया 120। ए का मान कितना? 120। बी पर आइए, इसको जवाब दीजिए। 1 गुना 3 3 और 3 चौक 12 12 पंचे। बहुत सुंदर। अब किसका? सी का निकालना है, इसको झाप देंगे। 5 चौक 20 20 दूनी 40 40 से कम 40। चलिए डी का मान निकालना है, झाप दीजिए इसको। अब 5 3 15 15 दूनी 30 30 से कम 30। ई का मान निकाल दीजिए यहाँ पर। 4 3 12 12 दूनी 24 24 से कम। आप लोगों का भी आया है। कटेगा कटा देना है, छोड़ देना है। कट रहा है क्या? कितना से? 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 2 से 12 बार में। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान निकल गया। क्लियर है? तो हम लोग का सबसे बेस्ट नियम कौन सा लग रहा है? झांप तोप नियम। झांपेंगे अब तोप एकदम गर्दा उड़ा देंगे। नहीं लग रहा है इसमें? एकदम आराम से निकल जाएगा। आ रहा समझ में? यह हम लोग का शॉर्ट तरीका हुआ। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलेगा फिर हम लोग इसमें आईसी में थोड़ा सा चेंज कर देगा और हम लोगों को यहाँ पर देखिए नया नया तरह का बात दिखाएगा।
उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले। अभी सवाल नहीं लिया, पहले हम लोग बेसिक काम को जान लेते हैं, तब हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल में इसी सब बात का प्रयोग करवाएगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोगों का a/2 बराबर b/3, समझ रहे हैं, दो को रहेगा दिक्कत ना होगा, कैसे हम लोग निकाल देंगे। कैसे जानते हैं, यदि a बट्टे यहाँ पर कितना 2 हो गया बराबर, देख लीजिए ना पहले, आप लोग तुरंत लिखने लगते हैं, तो ये दो भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। a बराबर जानते क्या होगा, यहाँ पर b/3 होबे करेगा, गुना में 2 चल जाएगा ना, तब b को इधर बुलाएंगे तो लग रहा है कि a/b अब बराबर कितना हो गया, 2/3 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते थे हम लोग। तो हम लोग करेंगे a अनुपात b का मान कितना हो गया, 2/3 निकल गया ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर यदि 3 ठो रहेगा तब लफड़ा हो, 2 ठो में दिक्कत नहीं, तो कैलकुलेशन का काम बहुत बार किए हैं। बराबर हम लोग जानते हैं कितना, c बटे कितना हो जाए 4, इतना हो तो हम लोगों से पूछ देगा कि भाई a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। आ रहा समझ में। तो इसका प्रोसेस भी हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस देखिएगा, इसमें भी फिर वही कंडीशन हो रहा है, कई को बराबर है बोलिए, 2 को बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो कितना एलिमेंट बराबर होगा, 3 को। जैसे ही हम लोग 2 को से अधिक बराबर संख्या तो बराबर क्या मान लेंगे, मानते भी थे, मानेंगे भी, कहीं पर भी दिखेगा तो कहा है ये ए बी सी सब अलग जाति में ना है, ए में बी में सी में, और सब एक जाति में होगा, तब एक काम करने में हम लोगों को बनेगा। समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a/2 बराबर b/3 बराबर c बटे कितना हो गया 4, और इतना बराबर क्या कह दें, बोलिए ना, समझना है खाली। ये सब काम हो रहा है समझने के लिए, समझ रहे हैं। ये सब एग्जाम में बनाएंगे तो नहीं निकलेगा एग्जाम, लंबा लंबा कहानी बनेगा, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सीख लेते हैं, कम से कम प्रोसेस तो हम लोग जानेंगे, हाँ इस तरह का हम लोग बात समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सब आपस में बराबर है, तो क्या हम लोग a/2 बराबर क्या बोल सकते हैं, बोलिए ना, सब बराबर है, तो किसी को किसी के बदले में यहाँ पर जितना भी लोग है सब बराबर है। हम आपके बराबर ना है, एकदम है, आप उसके बराबर ना है, एकदम है, कोई किसी के बदले में चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हम लोग यहाँ पर कर दिया। अब b/3 बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हैरान हो गया, यस सर विद बोलो कम से कम, हाँ समझ में आया, भूख लगा, चलिए देखिए यहाँ पर छुट्टी दे रहे हैं, हाँ सर एक महीना दे रहे हैं, यस सर, इस 2 को उधर नहीं भेजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर 2 के, कै के 2 के, ठीक है, कि बुके। चलिए यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा 3 के, और c बराबर 4 के है। तो हम लोगों से बच्चा वाला बात पूछता, कहता a अनुपात b अनुपात c, a के स्थान पर 2 के, b के स्थान पर 3 के, और c के स्थान पर 4 के है। के कटा, वही पूछ रहा है, के कटा, फिर बाबा के कटा, नहीं आंसर क्या बचा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, बात समझ में। फिर हम लोग इसको भी दूसरे स्टाइल से बना सकते हैं भाई। कैसे भाई, a/2 स्टाइल देखिए ना, यहाँ पर दुनिया भर है, इतना बराबर कितना c/4 स्टाइल देना, हम लोग उस पर आगे बढ़ सकता है, कोई ना, एक हत्या फाड़ दी हो गया स्टाइल, नहीं लग रहा है स्टाइल। तब यहाँ देखे तो इसीलिए हम लोग दूसरा स्टाइल देख लेंगे। हम लोग स्टाइल तो हम लोगों के पास दुनिया है, दुनिया भर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो हम लोग इसको देखेगा, इतना होगा तो हम लोग क्या a/2 अब बराबर हम लोग b/3 कर सकते हैं, बोलिए, ये तो सवाल है हम लोगों का। अब इतना तो हम लोग फिर दोनों को बराबर कर देंगे, क्या होगा b/3 अब बराबर कितना होगा c/4। अब यहाँ से हम लोग देखिएगा, इस वाले b को यहाँ पर 2 को यहाँ पर भेजें तो लग रहा है कि a/b, ध्यान से देखिएगा, a/b बराबर कितना 2/3, एक बार तो समझना है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, a अनुपात b बराबर जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 लिख सकते हैं क्या, बोलिए ना। हम समझ रहे हैं कि आप लोग सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी देखिए इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेजें। यहाँ पर कितना हो गया b/c, अब बराबर कितना हो गया 3/4। यहाँ पर b अनुपात c बराबर कितना हो गया 3/4। कोई डाउट है इसमें, या 3 अनुपात 4, इसको भी अनुपात में इधर लिखेगा अनुपात में, तब यहाँ पर कितना हो गया 3 अनुपात 4। कोई डाउट है इसमें। अब यहाँ देखिएगा हम लोग a अनुपात b और b अनुपात c, तीनों को तो हम लोग संतुलित करने के, संतुलित तो है ही है इसमें, गौर से देखिए
नहीं लग रहा है? बी का मान यहाँ भी 3, बी का मान यहाँ भी 3, तो हम लोग कह देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान देखने से भी लग रहा है 2 3 4, 2 3 4 नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग ना, हम लोग सीखे उसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। बनाइए, आइए यहाँ पर दिखाते हैं। ए अनुपात बी अनुपात बराबर कितना हो गया? 2 अनुपात 3। पूरा काम जान के जबरदस्ती आप लोगों को दिखा रहा है, समझ रहे हैं? देखिए, देखते देखते आप लोगों को लगना चाहिए ये सब आसान बात है, ये सब खाली एकदम हल्का वाला बातें है, इसमें कुछ भारी थोड़ा है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग लिख देंगे, तब यहाँ से क्या गलती हो जाएगा? एकदम नहीं गलती होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 3 दूनी 3 3 9 4 23, ये सब बता कटेगा ना? 3 से कटेगा, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, आ गया ना? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात 4, मतलब ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो हम लोग देखेंगे लंबा लंबा लिख रहे हैं, तो हम लोग नहीं करेंगे जो जिसके नीचे में उसका मान ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान कितना हुआ? 4। नहीं लग रहा है? यस सर, लिख लीजिएगा इसको आराम से, फिर अभी बात करेंगे उस पर। इसको लिख लेंगे, लिख लीजिए, कॉपी में धरा पड़ा रहेगा। समझ में? दिक्कत हो तो बोलना भी है, ऐसा नहीं सर मैं यस सर, समझ में आया यस सर, नहीं आया यस सर। आज लग रहा है आप लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। कोई टेंशन वाला बात है क्या? तब ना आप छूट जाते हैं समझने में, गपो करते हैं, लिखवो करते हैं। लिखे, ये सबको खाली समझना था, समझ लिया ना? किसी स्टेप में दिक्कत नहीं ना है, अपने से बन सकता है ना? आखिर प्रोसेस देखेंगे और तब शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे, तो जानेंगे ना कि भाई किसको हम लोग ऐसे ऐसे बना सकते हैं, इसका तरीका हुआ या विदाउट तरीका है। कुछ हम लोग गलत तरीके का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कंपटीशन में शॉर्ट सवाल बनाने के लिए। ये सब तरीका हो रहा है, ये सब प्रोसेस है। 3 नंबरिया 5 नंबरिया सवाल में हम लोग से पूछता है, जो जनरल क्लास वाला सवाल में। यहाँ हम लोग कंपटीशन वाला 1 नंबर देगा, तो हम लोग मेहनत भी 1 नंबर से करेंगे। जैसा मजदूरी दीजिएगा वैसे काम खोजिएगा। अब मान लीजिए कि हम लोग टोटो वाले को 100 रुपया भाड़ा देंगे और लेके चल जाएंगे, यहाँ से सुल्तानगंज चल जाएंगे, जाएगा बोलेगा ना? तो दूरी के हिसाब से हम लोगों का बढ़ेगा ना, मजदूरी के हिसाब से हम लोग काम भी दिखाएंगे। 5 नंबर दीजिएगा तो और इसको लंबा 1-2 स्टेप खींच देंगे, एक के बाद 3 बार लिखेंगे क्या? 1 नंबर दीजिएगा तो लीजिए, शॉर्ट में तुरंत हम सब नियम चला देंगे हम लोग। मिटा इसको, मिटा दें, मिटा दें। कोई दिक्कत है? इसके ऊपर में देखिए कुछ नहीं 1 रहता है ना? इस बात को हम लोग जानेंगे इसमें। सब लोग फॉर्म वगैरह भर दिए हैं ना? फार्म नहीं भरे हैं? बोलते फॉर्म भरे के आए तब भर लो। मिटा इसको क्या? चलिएगा, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें जानते हैं, ध्यान देना है, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं? ए अनुपात बी अनुपात यहाँ पर सी है ना, तो देखबे किया अभी आप लोग, इसको हम लोग 1/2 है ना उलट देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2/1।
2 बटे 1 का है, जानते हैं, देखिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर 2a बराबर यहाँ पर 3b अब बराबर यहाँ पर 4c कर रहे थे ना, काम समझिएगा। इसके नीचे मैंने कुछ तो एक रहता है ना, a अनुपात b अनुपात c का मान हम लोग जब यहाँ पर लिख रहे थे तो ये उलट रहा था, याद कीजिएगा। उस वाले समय में 1 बटे कितना 2 आ रहा था, इसलिए स्टेप भी दिखाते हैं आप लोगों को कि सब काम स्टेप भी देखिए, विदाउट स्टेप भी देखिए। स्टेप प्रोसेस हम लोग ऐसे शॉर्ट में बना लेते हैं, लेकिन स्टेप देखा हुआ रहेगा ना, तो किसी भी तरह के सॉल्व पर हम लोग वहां पर हॉबी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इसका भी कुछ ना कुछ रीजन है। देखिए यहाँ पर ये 3 बटे 1 है, उल्टेगा कितना होगा, इसमें 4 बटे 1 है, उल्टेगा क्या होगा 1 बटे 4। ऐसा आया था, याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसा आया था। तो हम लोग अब इसको हम लोग भिन्न वाले अनुपात में ला रहे थे, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे में ये उल्टेगा सीधा हो जाएगा, सीधा वाला उल्टा तो उल्टा हो रहा था, उड़ रहा था ना, काम समझिए। अब तो अब यहाँ से हम लोग कितना इसको उलटना है, तो हम लोग यहाँ पर 1 बटे 2 है, क्या हो जाएगा 2 बटे, यहाँ पर कितना होगा 3 बटे 1 और 4 बटे 1। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह देते हैं कि जो जिसके नीचे में होता है वही उसका मान होता है। क्यों? इसलिए कि 1 से भाग देने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2, 3 में 1 से भाग देंगे 3 और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां से हम लोग कह देंगे a अनुपात b अनुपात c का मान क्या निकल गया 2 3 4। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ऐसा कहा बात बताया, आगे देंगे तो और बताए, पूरा क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो हम लोग सीधा सीधी कह देंगे कि जो जिसके नीचे में है वही उसका मान कहला जाएगा, वही उसका मान कहला जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर दे दें आप लोगों को a बटे कितना देते हैं 3 बराबर b बटे 5 और बराबर c बटे यहाँ पर 7 हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हुआ। लिखिएगा ना लिखिएगा, तब हम ही लिख देते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या, a का मान 3 बटे 1 3 होगा, अब b का मान 5 बटे 1 5 c का मान 7 बटे 1, बोलिए 7 बटे 1 बराबर क्या होगा 7। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? इसको हम लोग क्या कर देंगे a अनुपात b अनुपात c का मान। सीखे आप लोग? कोई डाउट है? एक आध दो और दें, इसको भी कॉपी में लिख लीजिए ना, कम से कम रहेगा ना, एक आध दो बताया है, घर से कोई आएगा कम से कम दिखाएगा ना, देखो कत्ता कत्ता में पढ़े छो। कोई परेशानी? और एक आध को दें, यदि a बटे 5 बराबर b बटे 7 बराबर c बटे 9 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बता सकते हैं आप लोग? क्या है बता सकते हैं? लिख लीजिए इसको ना, बना दिए सब लोग। देखिए तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग? 5 7 9, सही बोल रहे हैं आप लोग? चलिए तब यदि हम लोगों का सवाल है, यदि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4 बराबर d बटे 5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बता सकते हैं क्या? जितना देर लिखने लगता है उससे जल्दी आंसर बोल देते हैं आप लोग। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान, a का मान 2, b का मान, c का मान और d का मान क्या हो जाएगा, जो जिसके नीचे वही इसका मान। कोई डाउट है इसमें? सीखे आप लोग? बहुत सुंदर। थोड़ा सा इसी में चेंज कर देते हैं, विशेष कुछ नहीं है, दिखाते हैं आप लोगों को। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? भारी नहीं लग रहा है? बोलिए बाहर में रुकने के लिए, अभी बाहर में रुकने के लिए। अब देखिए तो अगला एक देर समेट लिए थे, क्या 2a बटे 3 बराबर यहाँ पर 3b बटे 4 बराबर 4c बटे 5। अब की
हो जाएगा। बन सकता है, बना दीजिए। आंसर बोल रहे हैं क्या? बन गया। तो इसमें उधर आइएगा आप लोग। ना उधर आए ना, उधर आए ना, दोस्त से पूछिए ना उधर आए, बोलिए हम उधर आ गए। आंसर निकाल दिए। तो हाँ, यहाँ उलट रहा था ना, तो यो ना उल्टेगा, ना उल्टेगा कि माने के ना 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 ना, छोड़ दो। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान उल्ट दिए, कितना होगा 3/2। इसको क्या होगा 4 अनुपात, यहाँ पर 5/4। समझ में आ रहा है? यहाँ जाने के बाद रूम पर पगलाइएगा ना ना, कैसा तो नहीं पगला गया 2/3 चला 3/2 है, ना ऐसा नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा सिचुएशन? चलिए अब यहाँ पर भिन्न वाले अनुपात में हम लोग क्या कर किए थे, याद है आप लोगों को? किसका एलसीएम आपका? नहीं, नीचे वाले का। तब 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? आ रहा समझ में? कि दिमाग हैंग करने लगा? समझ में आ रहा है? चलिए 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। एलसीएम 12 होगा, ठीक है। हम लोग 3 बटे यहाँ पर 2 गुना क्या होगा? 12 अनुपात 4/3 गुना क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पर 5/4 गुना क्या होगा? 12। सीख रहे हैं ना सब लोग? आ रहा समझ में ना? दिक्कत होगा तो बताइएगा। 2 से, 3 से, 4 से, 6 तिया, 4 चौके, अब 5 तिहाई। आंसर निकल गया। निकला था आप लोगों का? गलती हो गया था? समझ में आ गया ना? ठीक हो जाएगा ना? समझ में आया? बन गया था? एक आध और दें कि बन जाएगा? बन जाएगा? छोड़ दें? आज ये तक रहने दें, आगे फिर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है?